और बड़ी खबर आपको बता देते चलें। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत की संस्कृति, सनातन आस्था और अध्यात्म के अनंत युगों की जीवन यात्रा का महापर्व यानी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए अखाड़ों की छावनी प्रवेश का श्री गणेश हो गया है। जूना अखाड़े की बात कर रहे हैं, जहां जूना अखाड़े की तरफ से छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। पूजा अर्चना के बाद आतिशबाजी कर शोभा यात्रा शुरू हुई। महिला, सन्यासी और विदेशी साधु भी इस छावनी प्रवेश शोभा यात्रा के गवाह बने हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। प्रयागराज में लगने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ 2025 का आगाज जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश के साथ हो गया है। मौजगिरी आश्रम में जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा पूरी शक्ति और वैभव के साथ निकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जहां महाकुंभ का औपचारिक ऐलान किया था, उसकी शुरुआत का वहीं आज सबसे बड़ा अखाड़ा है सन्यासी परंपरा का जूना अखाड़ा, उसकी यहां पर पेशवाई यानी कि छावनी प्रवेश हो रहा है। और इसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार पुलिस को भी शामिल किया गया है, जो सुरक्षा में सबसे आगे चल रहे हैं। उसके बाद संत महात्माओं का जो जत्था है वो पीछे चल रहा है। जो जूना अखाड़े के संरक्षक हैं महंत हरिगिरी और जूना अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं महंत प्रेमगिरी, प्रवक्ता हैं महंत नारायणगिरी, ये तमाम जो संत हैं वो आगे चल रहे हैं और तमाम जो नागा सन्यासी हैं वो इसमें आगे चल रहे हैं। और इसके पीछे हम आपको दिखाएंगे कि इनकी जो धर्म ध्वजा है यानी कि जो अखाड़े की पताका है वो यहाँ पर चल रही है। छावनी प्रवेश में 65 मंडलेश्वर, आचार्य और महामंडलेश्वर शामिल हुए। पूरे देश विदेश से आए 7 से 8 हजार संत महात्मा करीब 100 बग्घियों पर सवार होकर एक बड़ी झांकी संगम नगरी की सड़कों पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। धर्म ध्वजा और चरण पादुका के साथ ये यात्रा छावनी प्रवेश करती दिखी। तमाम ये नागा सन्यासी हैं जिनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र है, जो इनकी परंपरा है उस परंपरा को दिखाते हुए यहाँ पर नागा सन्यासी चल रहे हैं। और यहाँ पर बैंड भी चल रहा है, साथ साथ यहाँ पर बैंड की धुनों पर ये तमाम नागा सन्यासी जो है वो धर्म ध्वजा लिए हुए यहाँ पर आगे चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो महाकुंभ है वहाँ पर धर्म की ध्वजा फहराई जा रही है। और पूरे 45 दिनों तक यानी कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जब तक महाकुंभ का ये पर्व चलेगा, तब तक इसी तरह से जो छावनी है, जो अखाड़ा नगर बसाया गया है, वहाँ पर इसी तरह से तमाम जो संत महात्मा हैं वो वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। छावनी प्रवेश यात्रा में हजारों साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में नागा साधु भी शामिल हुए। नागाओं ने पूरे रास्ते अपने युद्ध कौशल का जलवा दिखाया और पूरे रास्ते तलवार और लाठी भांजी। ऐसा महाकुंभ में ही देखने को मिलता है, कुंभ में ही देखने को मिलता है, जो कि मठों और मंदिरों में जो सन्यासी रहते हैं, जो कंदराओं में चले जाते हैं, वो इस समय निकल कर आते हैं और यहाँ पर आकर वो इस तरह से पेशवाई निकालते हैं। यानी कि छावनी प्रवेश होता है। मौजगिरी आश्रम से निकलकर ये सभी नागा सन्यासी अब जो अखाड़ा नगर बसाया गया है त्रिवेणी मार्ग पर, वहां पर जाएंगे। और ये जो कर्तव्य है वो आप देखिए, ये नागा सन्यासी हैं और नागा सन्यासी किस तरह से तलवार चलाते हैं, ये उनका कर्तव्य है। वो कर्तव्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो युद्ध कौशल इन्हें सिखाया जाता है वो युद्ध कौशल यहाँ पर देख सकते हैं। भगवान भोले के भक्त हैं, सन्यासी परंपरा है, तो यहाँ पर वो डमरू भी मौजूद है। तमाम यहाँ पर नागा सन्यासी भी हैं जो कि यहाँ पर जा रहे हैं। ये शिव के गण कहे जाते हैं, यानी कि ये भगवान भोले के गण हैं। शरीर में इनके विभूति लगी हुई है। तमाम नागा सन्यासी हैं। जूना अखाड़े की पेशवाई गाजे बाजे और डमरू के साथ निकाली गई। पेशवाई की भव्यता ऐसी थी कि कई किलोमीटर तक लोग देखने के लिए सड़क पर जमे रहे। क्षण है जबकि यहाँ पर पेशवाई निकाली जा रही है, जिसे अब छावनी प्रवेश यात्रा यानी कि जुलूस कहा जा रहा है। और ये काफी लंबा जुलूस है, कई किलोमीटर लंबा जुलूस है और उसी जुलूस को लेकर यहाँ पर वो उत्साह दिख रहा है। तमाम जो मंडलेश्वर है, तमाम जो महामंडलेश्वर है, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। साधु संतों के पास जो वेंटेज कारें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से वेंटेज कारें हैं, किस तरह से इनका जो है अद्भुत दृश्य है, किस तरह से ये लोग यहाँ पर निकल कर जा रहे हैं। वो अपने आप में देखने लायक है। वो सौंदर्य, वो यहाँ पर जो आकर्षण है वो अपने आप में लोगों को खींचता है। और ये सब कुछ यहाँ पर संगम की धरती पर ही देखने को मिलता है। और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जब तक महाकुंभ का पर्व चलेगा, तब तक इसी तरह का दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ट्रैक्टर पर देखिए आपके ये नागा सन्यासी हैं और जो इनके कर्तव्य हैं उस कर्तव्य को आप देख सकते हैं कि किस तरह का कर्तव्य यहाँ पर नागा सन्यासी कर रहे हैं।
यानी कि इनको शस्त्र के साथ शास्त्र की भी जो दीक्षा दी जाती है उसी का ये प्रदर्शन है। यहाँ पर इस जुलूस में कर रहे हैं, छावनी प्रवेश में कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों जो है यहाँ पर करीब यहाँ पर रथ हैं, जिन रथों पर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर सवार हैं। इस बार इस यात्रा में महिला साधु भी आकर्षण का केंद्र रही। जूना अखाड़े की महिला नागा साधुओं का पूरा जत्था छावनी प्रवेश यात्रा में दिखाई दिया। ये तमाम महिला सन्यासी हैं जो अखाड़े की, वो भी इस पेशवाई में शामिल हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात आपको दिखाएं कि ये अवधेशानंद गिरी जी हैं जो कि इस जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला रथ जो है वो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका रथ यहाँ पर जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसके बाद तमाम जो महामंडलेश्वर हैं, तमाम जो है जो जगत गुरु हैं, महंत हैं, श्री महंत अखाड़े के, उनके रथ इसके पीछे जा रहे हैं। छावनी प्रवेश के साथ ही जूना अखाड़े ने महाकुंभ का आगाज कर दिया। इस दौरान संतों ने विश्व में सनातन एकता का संदेश भी दिया। बाकी समझिए, प्रार्थना किया जा रहा है कि भारत राष्ट्र गुरु बने, क्योंकि डीएम अपने आप में मेरा अधिकारी सब प्रकार से सर्व शक्तिशाली और सक्षम होते हैं, अगर फिर भी सीएम के आने का अर्थ है यहाँ का सम्राट का आना है। और जहां पीएम आ जाए वहां समझिए कि पूरे विश्व का सम्राट जिसको कहते हैं आज जनविधि। उन्होंने शास्त्र में सभी विधर्मियों को परास्त किया और मूढ़ अज्ञानी उनको परास्त करने के लिए अखाड़ों का निर्माण किया, जिसमें सर्वप्रथम जूना अखाड़ा, इसका नाम ही जूना એટલે पुराना। सबसे जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों ने धर्म की रक्षा के लिए विधर्मी, कपाली और असामाजिक तत्वों को भगाया और सनातन धर्म की रक्षा की। वही आज परंपरा जूना अखाड़े की कुंभों के माध्यम से पिछवाई चली आ रही है। और ये भव्य और दिव्य कुंभ को दर्शाता है कि भव्य कुंभ दिव्य 12 साल महाकुंभ होने जा रहा है। गुरु लोगों का जो स्वागत करने के लिए प्राचीन समय में राजा महाराजा लोग जो है सभी गुरु मूर्ति जब आती थी तो राजा महाराजा, जूना अखाड़े के बहुत से राजा महाराजा पहले थे, तो वही परंपराओं को निर्वाह करते हुए ये जो अभी इसमें मान लीजिए यात्रा करते हुए अभी हम लोग पेशवाई जाएंगे और वहाँ पर अस्थायी रूप से उनका निवास हो जाएगा साधु महात्माओं का। और वहीं पर सारे कार्यक्रम होंगे, वही कार्यक्रम होंगे और हमारे गुरु महाराज की चरण पादुका वगैरह वहीं स्थापित हो गए, उनकी पूजा हो जाए वहीं। कुंभ की शुरुआत है, सभी लोग आएं, अपने माता पिता को लाएं और एक रहें। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हम सब लोग आराम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। सनातनियों को यही संदेश है जी, हमारा सभी सनातनियों को यही संदेश है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सनातन धर्म के लिए हमारी एक यही इच्छा है कि हमारा सारे हिंदू एक हो जाए, और जब हमारे हिंदू हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और हमारी यही चाहना है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बन। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस यात्रा में शामिल रहा। किन्नर अखाड़े की साध्वी भी जूना अखाड़े के साधुओं के साथ छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होकर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर गई। कुंभ को लेकर किन्नर अखाड़े की साध्वी भी काफी उत्साहित है। तो सनातन है, जो सत्य है, वो आगे बढ़ के आए और अपने धर्म को अपनाएं और गर्व करें कि हम सनातनी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पर्व जो धार्मिक पर्व कुंभ है, उसमें आए, आशीष लें, आशीर्वाद लें और आप बढ़ चढ़ के हम सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। यही भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ की बहुत बड़ी शान है हमारे देश की। और आज हमारा जो है अखाड़ा प्रवेश हो रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं, सारे किन्नर यहाँ पर है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़े के साधु संत, उनके साथ हमारी पेशवाई चल रही है। के लिए आज देखिए महादेव का त्रिशूल हमारे हाथ में है और हम अर्धनारीश्वर का रूप है। किन्नर समाज आप सभी को दिल से दुआ आशीर्वाद देता है और आप सभी का अखाड़े में स्वागत है। दिव्य और भव्य तरीके से किन्नर अखाड़ा हमेशा ही समाज को एक नया दिशा देने का काम करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग पूरा किन्नर अखाड़ा की तरफ से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र सनातन राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, इस कामना के साथ। दरअसल कुंभ में इस बार पेशवाई का नाम बदला गया है। मुगल कालीन नाम को बदलकर छावनी प्रवेश यात्रा रखा गया है। इस यात्रा के साथ ही साधु संत संगम की रेती पर बनी छावनी में पूरे कुंभ के दौरान रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।